हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लोचन एकेडमी में। मैं नेहा भारद्वाज। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के आज के क्विज सीरीज को। इस सीरीज के पहले प्रश्न को देखेंगे। आईसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद निम्नलिखित में से किसे चुनाव के बाद अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मुस्तफा कमाल, जाहिर अब्बास, एलन इस्सेक और इमरान ख्वाजा। तो शशांक मनोहर ने आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। मनोहर की जगह डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। तो आंसर क्या हो गया? इमरान ख्वाजा। बीसीसीआई और मनोहर के बीच कई मुद्दों पर विवाद रहा है। आईसीसी इवेंट के दौरान टैक्स छूट के मामले को लेकर ये कई बार आमने सामने भी हुए हैं। आईसीसी के नियमों के अनुसार शशांक मनोहर 2 साल के कार्यकाल के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि अधिकतम 3 कार्यकाल की अनुमति है। आईसीसी द्वारा भेजी गई एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा अंतरिम चेयरमैन के रूप में चुनाव प्रक्रिया निर्धारित होने तक पदभार संभालेंगे। ये भी माना जा रहा है कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चीफ कॉलिन ग्रेव्स उनकी जगह ले सकते हैं। प्रश्न को जानेंगे। हाल ही में अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने एटलेटिका मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया है? ऑप्शंस हैं डेनियल पसारेला, ग्रोबियल वतिस्तुता, ओमर सिवोरी और लियोनल मेसी। तो स्पेनिश फुटबॉलर टूर्नामेंट ला लिगा में बार्सिलोना ने अपना 33वां मैच में एटलेटिका मैड्रिड के साथ ही ड्रॉ खेला है। 862वें मैच में मेसी ने पूरे किए हैं 700 गोल। तो लियोनल मेसी 700 गोल करने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे ज़्यादा 805 गोल जोसेफ कन के नाम है। ला लिगा में मेसी ने पेनल्टी पर किया गया गोल। बार्सिलोना एटलेटिका का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसका ऑप्शन क्या हो गया? लियोनल मेसी। अगले प्रश्न को समझेंगे। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? ऑप्शंस हैं श्रीकांत माधव वैद्य, शशि शंकर, उत्पल बोरा और MK सुराना। क्या होगा इसका आंसर? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में श्रीकांत माधव वैद्य ने पदभार संभाला। वैद्य इंडियन ऑयल के चेयरमैन होने के साथ ही साथ चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड के भी चेयरमैन होंगे। श्री वैद्य इससे पहले इंडियन ऑयल बोर्ड के निदेशक थे। श्रीकांत माधव वैद्य रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड प्रमुख का भी कार्यभार संभालेंगे और वो पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के निदेशक मंडल के निदेशक भी होंगे। चेन्नई पेट्रोलियम जो है वो IOC के अनुषंगी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल टैंकिंग जो है वो एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? श्रीकांत माधव वैद्य। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फॉरम, स्किल कनेक्ट फॉरम जो है नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना। तो कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फॉरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वाले को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वाले और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का भी काम करेगा। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे कौशल प्रदान किया जाएगा और फिर नौकरी पाने के लिए सक्षम भी बनाया जाएगा। तो कौशल कनेक्ट फॉरम जो है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? कर्नाटक में। इसका आंसर क्या हो गया? कर्नाटका। अगले प्रश्न को जानेंगे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जेनेटिक कोड में बदलाव करके किस तरह के रंगीन फाइबर को विकसित करने में सफलता पाई है? ऑप्शंस हैं कपास, जूट, सिल्क और फ्लैक्स। तो वैज्ञानिकों का दावा है कि रंगीन कपास को विकसित करने में सफलता पाई है। उनके अनुसार अब कपड़ों को रासायनिक रंगों में रंगने की जरूरत नहीं होगी। अब केसी मंडलोई ने 1995 में खाकी, पीले, भूरे, लाल, हरे और गुलाबी रंग की प्राकृतिक रंगीन कपास की उन्नत किस्म विकसित की थी। इन्हें जो नाम दिया गया था वो नाम था KC 94.2 मंडलोई। रंगीन कपास का इतिहास सफेद कपास जितना ही पुराना है। वैज्ञानिकों की टीम के प्रमुख जो हैं
कोलिन मैकमिलन, उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग रंगों के पौधों के टिश्यू विकसित कर लिए हैं। उनकी टीम ऐसे प्राकृतिक कपास की किस्म तैयार कर रही है जिसके धागों से बने कपड़ों में सिलवट नहीं पड़ेगी और इन कपास से तैयार कपड़े जो होंगे वो स्ट्रेचेबल होंगे और इससे सिंथेटिक कपड़ों का उपयोग कम करने में आसानी होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? कपास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौपालन, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो देश में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है गौपालकों से गोबर खरीदेगी और यह हरेली त्योहार के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे समझेंगे कि हरेली त्योहार क्या है, तो जिसे हरियाली के नाम से भी जाना जाता है और इसे छत्तीसगढ़ में प्रथम त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सावन की अमावस को मनाया जाने वाला यह जो पर्व है हरेली खेतिहर समाज का पर्व है और इसका इस्तेमाल कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाएगा। इसके बाद इसको किसानों वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाना, मवेशियां जो है उसके द्वारा खुले में चराई को रोकना, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्याओं को हल करना और पर्यावरण संरक्षण को रोकना। तो इसका आंसर क्या हो गया? छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न को जानेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल रत्न के लिए एथलीट हिमा दास का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है? ऑप्शंस अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और असम। तो वर्ष 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष फराटा धाविका हिमा दास के नाम की असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए अनुशंसा की है। असम के ढिंग गांव की रहने वाली दास इस साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं। हिमा के अलावा भाला फेंक में जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, पहलवान विनेश फोगट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल और क्रिकेटर रोहित शर्मा का नामांकन भी देश में सर्वोच्च खेल पुरस्कार के लिए दिया गया है। हिमा ने 2018 में अंडर 20 विश्व खिताब के अलावा जकार्ता एशियाई खेलों में 400 मीटर में रजत और स्वर्ण पदक जीता और उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो इसका आंसर क्या हो गया? असम की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हाल ही में किसने उद्यम पंजीकरण नाम से एमएसएमईज के नए वर्गीकरण और पंजीकरण के साथ पोर्टल शुरू किया है? ऑप्शंस हैं डीवी सदानंद गौड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर, रामविलास पासवान और नितिन गडकरी। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो है मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने अधिसूचना के अनुसार उद्यमों के वर्गीकरण और पंजीकरण की नई प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 से शुरू हुई है। इस उद्देश्य के लिए एक एंटरप्राइजेस उद्यम के नाम से इसे जाना जाएगा और इसकी जो पंजीकरण प्रक्रिया है इसे उद्यम पंजीकरण के नाम से ये जाना जाएगा। एमएसएमईज पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, पेपरलेस और स्व घोषणा पर आधारित है। एमएसएमईज को पंजीकृत करने के लिए कोई दस्तावेज या प्रमाण अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है और इस नई पंजीकरण प्रक्रिया से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और इससे लेन देन के समय और लागत में कमी आएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है, स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर एक उद्योग शुरू किया है जिसका नाम है पहला त्वरित डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी? तो ऑप्शंस है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और एचएसबीसी बैंक। डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी जो है ने फूड ऑर्डर के दौरान कम समय में भुगतान के लिए अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च कर दिया है। इस वॉलेट के जरिए ग्राहक सिर्फ एक क्लिक में भुगतान कर सकेंगे। इस डिजिटल वॉलेट को स्विगी ने आईसीआईसीआई बैंक जो है उसके साथ मिलकर लॉन्च किया है। यूजर स्विगी मनी का इस्तेमाल करके इंस्टेंट रिफंड भी ले सकते हैं और इस मनी को आसान चेकआउट के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक जो है उसमें ग्राहक डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी का इस्तेमाल तुरंत कर सकते हैं। नॉन आईसीआईसीआई बैंक वाले जो हैं वो यूजर्स उसको बैंक के पास अपनी आईडी की जानकारी देनी होगी उसके बाद ही वे स्विगी मनी वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? आईसीआईसीआई बैंक। इस सीरीज के अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार के किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट कॉग एक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शंस हैं माई जीओवी, परिवहन, डिजी लॉकर और सारथी। तो ये पुरस्कार माई जीओवी के तकनीक भागीदारी जियो
हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा जीते गए हैं। तो MyGov कोरोना हेल्प डेस्क के 2 श्रेणियां, प्रथम है कोविड-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार की श्रेणी में तथा दूसरा है पीपल्स चॉइस की श्रेणी में इसको पुरस्कार प्राप्त किया है। तो कॉग-एक्स जो है इसको थोड़ा समझेंगे। ये है तो कॉग-एक्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आयोजित किए जाने वाले विश्व के प्रमुख आयोजकों में से एक है। प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित किए जाने से इस समारोह में व्यापार, सरकार, उद्योग और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े 15,000 से अधिक प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेते हैं। कॉग-एक्स पुरस्कार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दिया जाता है। MyGov कोरोना हेल्प डेस्क सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक भागीदारी जो है इसका PPPP पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप का आदर्श उदाहरण है। ये MyGov द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान की जाती है और बुनियादी सुविधाओं सहित तकनीकी समाधान जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं विकसित और तैनात किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? MyGov। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स सीरीज के क्वेश्चन आंसर्स। ये आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे लोचन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं जहां ज्वाइन करके इस क्वेश्चन आंसर्स जो क्विज हैं इसका PDF फाइल ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।